हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत आकर तैयारी से कर रहे होंगे। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कल देखेंगे हम लोग। तो फिर कमेंट करो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कल, जल्दी बोलो। नेक्स्ट डे जहाँ तक लास्ट हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, कमेंट लिए फटाफट कमेंट कर दो कहाँ तक लास्ट हम लोग पढ़े थे। विज्ञान क्लास 9 का देखने वाले हम लोग, चैप्टर 8। चैप्टर नाम क्या है? गति। कमेंट करो फटाफट, लास्ट हम लोग कहाँ तक पढ़े हो कमेंट करो फटाक से। लास्ट और कमेंट करो फटाक से, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, जल्दी फटाक से तुरंत। 8:04 हो गया है, 8:04 हो गया है। जल्दी फटाफट कमेंट करो। डिस्टेंस, दूरी तक पढ़े थे ना, शुरू बोलते हैं दूरी तक हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस तक। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी पर, हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टार 2 विस्थापन। क्या लेंगे हम लोग? विस्थापन। हम लोग स्टार लेना, क्या लिखना है हम लोग? विस्थापन। विस्थापन लिखना है ना, विस्थापन। बहुत बढ़िया। देखो हम क्या लिखना है, विस्थापन लिख रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, उसको लेके हेडिंग दो, विस्थापन लेके सबसे पहले हेडिंग दो। देखो हम लोग चैप्टर 1 पढ़े, हम लोग खत्म कर दिए चैप्टर 1। देखो चैप्टर 1 क्या, देखो चैप्टर 1 से लेके 1 2 3 4 ये सब क्या है? देखो चलो मेरे को बता दो। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 ये सब क्या है? सब केमिस्ट्री है। सब क्या है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और चैप्टर 5 6 7 ये सब क्या है? बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। और फिर 7 8 9 10 11 12 सब 13 तक हमको लग रहा है। ठीक है, देखे नहीं बुक, तो सब क्या है? फिजिक्स है। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, चलो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बायोलॉजी आएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। देखो एग्जाम में जो होगा इससे नहीं डायरेक्ट पूछता है, एग्जाम में पूरा एक चैप्टर बायोलॉजी से पूछता है, फिर केमिस्ट्री से पूछता है और फिजिक्स से भी पूछता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं पढ़ने वाले चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। चलो विस्थापन लेके हेडिंग दे दिया सबको, उसको लिखो। विस्थापन मतलब देखो यार, दूरी हम लोग किसको बोलेंगे? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से कहाँ जाएगा? दूसरे स्थान में, तो उसके बीच की लंबाई क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। दूरी को हम लोग एस से सूचित करते हैं और उसका एसआई मात्रक होता है मीटर। हम सब लिखा है, तब लोग देखेंगे, सब याद कर लेंगे सबको। और हम लिखाने वाले हैं विस्थापन। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन। देखो दूरी तो एक कार्य यहाँ पर है और जाना है इसको, ये घूम के गया इधर, मेरा इधर क्या है? मेरा स्थान गया, दूरी कितना तय किया ना? 20 किलोमीटर दूर तय किया। अब यदि शॉर्ट में जाता, इसका शॉर्ट में क्या है? इसका शॉर्ट रूट क्या है? देखो सबसे शॉर्ट रास्ता क्या है? सबसे देखो ये पूरा घूम के गया यहाँ पर 20 किलोमीटर। आज का शॉर्ट रास्ता क्या है? भाई तो पूरा शॉर्ट रास्ता, मतलब शॉर्ट रास्ता ये था, थोड़ा रास्ता खराब था। इधर कोई इसलिए जाएगा, इसमें पूरा 4 लाइन रोड जाएगा, और इसमें जाएगा तो फिर इधर तुमको खराब रास्ता मिल सकता है। इसका दूरी कितना है? 3 किलोमीटर, पूरा शॉर्ट रास्ता। ठीक है, इसको मान ले। तो जो पूरा शॉर्ट रास्ता होता है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। देखो यार 20 किलोमीटर दूरी क्या होगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, लेकिन 2-3 किलोमीटर क्या होगा? इसका विस्थापन होगा। विस्थापन किसको बोलेंगे? सबसे कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। सिंपल सा। देखो इसको परिभाषा किससे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो यहाँ जब कोई वस्तु, लिखो यहाँ पर जब कोई वस्तु एक स्थान से कहां जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान। लिखो मतलब हेडिंग तो लिख के सुन के लिखो। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके प्रारंभिक बिंदु, तो उसके प्रारंभिक का फास्ट वाला, प्रारंभिक तो क्या है? फास्ट वाला होता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से लास्ट, जहां तक लास्ट दूरी तय किया, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, बीच के, एक मिनट, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की ऐसा नहीं लिखो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
की न्यूनतम दूरी, डाल दो शॉर्ट में, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको लोग? विस्थापन कहते हैं। आप ध्यान दो, सिर्फ बोर्ड में ध्यान दो बाबू, सब बोर्ड में ध्यान दो, अभी पर यहाँ पर बोर्ड में ध्यान दो, अब सिर्फ बोर्ड में ध्यान दो, बोर्ड में ध्यान दो, सबके बोर्ड में दो, समझने का प्रयास करो। जब कोई वस्तु क्या है, जब कोई वस्तु एक स्थान से कहां जाएगा, क्या है ए स्थान है, मतलब क्या है बी स्थान, ये सबसे प्रारंभिक हुआ, ये क्या हुआ अंतिम बिंदु हुआ। ठीक है, जब कोई वस्तु एक स्थान से क्या दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके प्रारंभिक क्या, तो उसके प्रारंभिक बिंदु पर क्या प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, मतलब पूरा शॉर्ट रास्ता। आप शॉर्ट रास्ता कब बनता है, जब पूरा सीधे जाओ, पूरा सीधे जाओ, समझना उससे शॉर्ट रास्ता कभी नहीं होगा। ठीक है, सबसे शॉर्ट रास्ता सीधे ही हो जाना होगा। ठीक है, पूरा सीधा जाओ, अब ये घूम के जाएगा ऐसे घूम के पूरा दूरी, तो उसमें ज्यादा खर्च होगा, वो ज्यादा समय लगेगा जाने में। इसे क्या, इसको बोलेंगे दूरी, इसको क्या बोलेंगे दूरी। ठीक है, इसको बोलेंगे विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखना, जहां पर डाउट होगा जल्दी बोलना है, जल्दी आगे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर 1.2 या तो फिर 1 नंबर लिख के दो, विस्थापन क्या लेंगे यहाँ पर, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बराबर, देखो दूरी, जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गया घूम के, इसको सीधा आया तो दूरी तय किया, फिर इसका नाम क्या हुआ, चेंज हो गया, खाली सब विस्थापन, कोई शॉर्ट रास्ता कोई है, शॉर्ट बोलेंगे विस्थापन, आगे क्या बोलेंगे दूरी बोलेंगे, बात वही है, उसी तक जाएगा, उसी से मापेंगे तो मीटर से, इसका क्या होगा, इसका आंसर एसआई मात्रक क्या होगा, सेम होगा, इसका आंसर क्या होगा, मीटर ही होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मीटर। विस्थापन का जो होगा उसका दूरी का भी होगा, जो दूरी का होगा विस्थापन का चेंज होगा, दूरी का मान के चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होगा विस्थापन का मतलब क्या होगा, मीटर हो जाएगा। अब इसमें सीजीएस मतलब क्या होगा, सीजीएस मात्रा लिख दो यहाँ पर, विस्थापन का लिखो यहाँ पर, विस्थापन का सीजीएस मात्रा, सीजीएस मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है सेंटीमीटर। और अब लिखा है आप लोग, जल्दी इसका आंसर कमेंट करो, बताओ विस्थापन कैसी राशि है, जल्दी कमेंट करो, बताओ। सब लिखा है जो पढ़ाया था शायद 2 दिन पहले, कल तो नहीं पढ़ाया, परसों पढ़ाया, बता विस्थापन कैसी राशि है, जल्दी बोलो, विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक राशि है, जल्दी बोलो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विस्थापन कैसी राशि है, इसका आंसर कमेंट करो फटाक से, देखते हैं कौन सी जवाब देता है सबसे पहले। यहाँ पर लिखेंगे, जल्दी बोलो, विस्थापन एक कैसा राशि है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लिखा है सबको, फटाक से इसका आंसर दो। जल्दी बोलो, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, बहुत बढ़िया, कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है, कैसा राशि होता है, सदिश। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, सदिश राशि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन याद करना, अच्छा से दिमाग में बैठा लो आप लोग, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुजरी, बेपुल, संजू, नायक, चलो बहुत बढ़िया। और तुम लोग को भी बोलते हैं, अपने जितना अगल बगल में तुम लोग का बच्चा शायद अपने भाई बहन जो हो, उसका अपने भाई बहन को बोल देना कि आप लोग को 7 से 8 बजे तक क्लास में आ जाना। ठीक है, किसके लिए, क्लास 8 के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बोल देना, स्कूल में जाकर बोल देना कि इसमें क्लास होता है, बिल्कुल आसान से, बहुत मजा लगेगा क्लास करने में, बहुत आसान भाषा में बताते हैं, आप लोग बताएंगे, और बहुत जिसका डाउट होता है, डाउट का टेंशन मत लो, जहां पर डाउट होगा हम देखते हैं, हर बच्चा कमेंट पढ़ते ही, हर बच्चा का उसका डाउट ही क्लियर करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, इस अपने दोस्तों शेयर कर देना, एक शेयर तो बनता है मेरे दोस्त आप लोग के लिए, जब आप लोग के लिए इतना करते हैं, मेरे लिए भी शेयर बनाते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए मेरे लिए भी शेयर कर देना। देखो जितना बच्चा होता है पढ़ने में मजा आएगा, अब विस्थापन क्लियर सब, विस्थापन क्लियर हो गया, बताओ विस्थापन में किसी का डाउट है, अब बताओ विस्थापन में किसका किसका डाउट है, जल्दी बोलो, किसका किसका डाउट है, यहाँ पर किसको किसको समझने में डाउट है, जल्दी बोलो, तो फिर समझाएंगे, जल्दी बोलो, डाउट है या नहीं है, जल्दी यस या नो डाउट बोलो, यदि डाउट है तो लिखेगा यस, यदि नहीं डाउट है तो लिखो फटाक से नो, देखते हैं किसका डाउट है किसका डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
सब लिखिए, इसको समझाते हैं आप सब लोग लिख लिया कि जल्दी थोड़ा सा लिख नोट कर लो फटाक से तुरंत, जल्दी इसको फटाक से नोट कर लो तुरंत, फटाक से नोट करो इसको। तो इसको मिटाते हैं आप फटाक से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल। देखो हम लोग दूरी भी स्थान पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे चाल, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं चाल और वेग पढ़ेंगे, ठीक है। 21 तारीख है तो लिख दो यहाँ पर चाल, लिख के स्टार दो, हेडिंग दो। और इसको चाल बोलने से क्या बोलते हैं स्पीड, नहीं बोलते कितना स्पीड जाता है गाड़ी चलाते हैं, बोलते हैं कितना स्पीड से जा रहे हो ना, कितना स्पीड जा रहे हैं सर, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। चाल इंग्लिश से बोलते हैं, मुझे भाई इंग्लिश से बोलते हैं कितना स्पीड जा रहा है, स्पीड से, कितना स्पीड से मतलब कितना चाल से जा रहा है, इसके अंदर क्या हो कितना चाल से, नहीं कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्या मतलब चाल हो, ठीक है। देखो सदिश राशि हम लोग किसको बोलेंगे, सदिश राशि। सदिश राशि हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका कुछ परिणाम निकलता हो और वो कुछ दिशा होता है, क्या होता है उसका कुछ दिशा होगा, सिंपल दिशा, उसका कुछ निश्चित दिशा होगा। देखो सदिश किसको बोलेंगे, देखो सदिश राशि का दो कंडीशन है, क्या होता है देखो ध्यान दो, कुछ ध्यान दो बोर्ड में। देखो सदिश राशि उसी को बोलेंगे जिसका कुछ मान निकलेगा और वो जिसका कुछ दिशा कुछ निश्चित होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। ध्यान दो बात के लिए, एक मेरा यहाँ पर कोई वस्तु है और देखो यहाँ से घूम के गया यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये क्या दूरी किया, इससे कुछ दिशा है, ये जहां मैं कहा गया और कितना दूर तक क्या 2 किलोमीटर पर, देखो इसका देखो कि ये देखो परिणाम निकल गया, ये देखो ये क्या होता है दिशा, क्या होता है दिशा निकलना चाहिए और क्या होना चाहिए परिणाम होना चाहिए, ठीक है। शायद तुम नहीं की थी क्लास में, ठीक है, इसमें सारा डाउट हो रहा है, ठीक है। देखो दिशा जिसका हो जाए उसको बोलेंगे दिशा और परिणाम दोनों होगा उसको उसी बोलते हैं, यदि नहीं मिलेगा तो उसको बोलेगा दिश। देखो अदिश राशि उसी को बोलते हैं अदिश राशि जिसका क्या होता है केवल, अदिश राशि उसी को बोलेंगे जिसका केवल क्या होगा परिणाम, मतलब उसका कुछ मान निकलेगा, परिणाम मतलब जैसे कि 2 किलोमीटर दूर तय किया उसको कोई परिणाम निकल गया, ना कितना ना 5 केजी या 2 किलोमीटर से क्या भाई परिणाम निकल गया, यानी जिसका दिशा भी होगा और परिणाम भी निकलेगा उसी को बोलते हैं सदिश राशि। देखो यहाँ पर दूरी तय किया, इधर से घुमा कितना दूरी 2 किलोमीटर, परिणाम निकल गया। अब इसको देखो विस्थापन क्या होता है, दिशा भी होता है, दूरी देखो विस्थापन यहाँ से दूरी दिया यहाँ से गया, इसका विस्थापन कितना है यहाँ पर दे दिया है 500 मीटर, इसका को देखो इसका तो मान निकल गया, कुछ परिणाम निकल गया, कुछ दिशा में निकला, कुछ खास दिशा निकल गया, हाँ इस दिशा में पूरा खास दिशा कुछ घुमाने, उसी को बोलते हैं लोग विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, नहीं सदिश राशि है। अब लेकिन कोई दिमाग बैठा लो, इसको लॉक कर लो, ताला लॉक करो, कुछ भी हालत में इसको लॉक कर लो। क्वेश्चन पूछता है आप लोग एग्जाम में पूछेगा ही तो पूछेगा। देखो जितना बताए हैं आप लोग सब शुरू में पार्ट 1 का जाके देख लेना, पार्ट 1 वाला, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश राशि और अदिश राशि। इसको यदि नहीं करोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आप देखना भी कैसा, आप जब क्वेश्चन से देखना कैसा क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए सब जब दिमाग बैठा लो उसको ताला लॉक कर दो, अभी खोलना भी मत उसको एग्जाम तक, ठीक है, एकदम खोलना भी मत। जो बता कुछ अब बता डाउट तो बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो, मतलब जिसका डाउट होगा हम प्रत्येक बच्चे कमेंट पढ़ते हैं फिर बताना शुरू कर देते हैं। देखो डाउट हम पढ़ा देखिए पढ़ने के बाद बोल रहा है कि सर विस्थापन सदिश राशि क्यों, इसलिए बता दिए क्यों, देखो बता दिए इसलिए बताते हैं, प्रत्येक डाउट को पढ़ते हैं हम, प्रत्येक बच्चा कमेंट पढ़ते भी हैं। चलो बोले डाउट क्लियर, वेरी गुड, इस तरह बोलना है, जहां डाउट खोल के बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, चाल किसको बोलेंगे। देखो चाल हम लोग उसी को बोलते हैं ना किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब कितना समय में कितना दूरी तय किया उसी को बोलेंगे चाल। क्या बोलेंगे उसको चाल, यानी कि 40 मिनट में कहां पहुंच गया, 40 मिनट में कितना दूरी तय किया ना 1000 मीटर, कितना मीटर 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लगभग कितना मिनट में 40 मिनट, ठीक है। उसी को निश्चित कोई वस्तु इकाई समय में तय करता है दूरी, उसी को बोलते हैं हम लोग चाल। क्या बोलेंगे उसको चाल। जिस हम लोग गाड़ी चलाते हैं हम लोग जानते हैं 50 की स्पीड जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है 50 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड जा रहा है, यानी 1 घंटा में कितना 50 किलोमीटर,
इकाई समय में कितना कुछ निश्चित दिशा परिणाम कर रहा है, इसमें कुछ दिशा नहीं है यार ना, कोई दिशा इसमें नहीं है। देखो चाल में कोई दिशा नहीं होता है, ये क्या इसका परिणाम निकलता है, क्या सिर्फ केवल परिणाम निकलता है। कितना दूर तक किया ना बाबू, इतना दूर तक किया 50 किलोमीटर में, कितना ना इतना किया, बस क्या होता है चाल में सिर्फ परिणाम निकलता है, दिशा ऐसा कुछ नहीं होगा। बता चाल कैसी राशि है, जल्दी बोलो चाल कैसी राशि होगा, इसमें सिर्फ परिणाम निकल रहा है, क्या निकल रहा है, परिणाम निकल रहा है। चाल कैसी राशि होगा न, चाल एक अदिश राशि होगा, कैसा राशि, अदिश राशि होगा, ठीक है। लेकिन वेग क्या होगा, जब हम लोग वेग पढ़ेंगे तो वेग क्या होगा, सदिश राशि होगा। देखो वेग में क्या होता है, कुछ खास दिशा होता है और किसी निश्चित दिशा में तय करता है, उसको बोलते हैं वेग, है ना। उसको वेग में क्या सदिश राशि है और उसका परिणाम भी निकल दिशा दोनों होता है, ठीक है। अब देखो इसे डिफरेंशियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल लिखेंगे, ठीक है। चलो बोल दो यहाँ अदिश 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 चाल के अदिश राशि, बहुत वेरी गुड। तो चाल में क्या लिखेंगे, चाल लिख के डैश दो, लिखो इसका डिफरेंशियल क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु द्वारा, लिखो यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इकाई समय में तय की गई, तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिख दो यहाँ पर चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। इतना लिखने एक लाइन का परिभाषा है, दो लाइन का परिभाषा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय, कैसे समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्पीड बोलते हैं। क्या होता है, चाल कहते हैं, इसको लिख लेना है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और देखो यहाँ पर चाल बराबर आप लोग जानते हैं, आप लोग सबको पाला पॉइंट देना है यहाँ पर, इसलिए सब पाला पॉइंट लिख देना है। और लिखना है, बताओ चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, हमें सब लिखा है, मैथ का फार्मूला है, पढ़े हो। देखो एक आप लोग सर्कल लिखा है, उस दिन लिखा है, तो पता दूरी का फार्मूला क्या, दूरी होता है चाल गुनी समय। क्या होता है, चाल इनटू समय होता है। क्या चाल इनटू समय होता है कि नहीं, हमको निकालना है चाल, लिखेंगे चाल बराबर दूरी, लिखेंगे क्या, लिखेंगे दूरी बटा में क्या लिखेंगे, समय। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ना है। यदि फार्मूला किसी का भी याद हो गया, उसका एसआई मात्रा निकालना बहुत आसान। यदि किसी का यदि फार्मूला याद है, क्या फार्मूला, यदि फार्मूला याद रहेगा तो उसका हम लोग एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, बहुत इजी से। देखा भी किसी ऐसा निकालेंगे, बताओ चाल बराबर क्या है, चाल फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखना किससे निकाल, देखना इसका असाइनमेंट क्या होगा, देखना ये क्वेश्चन 7 क्लास में भी है। चलो बहुत बढ़िया, इसका क्वेश्चन 7 क्लास 8 क्लास में शुरू होता है, ठीक है, 6 क्लास से भी। यदि आप लोग नवोदय का एग्जाम दे भरे हैं तो नवोदय का क्लास पढ़े होंगे, नवोदय एग्जाम में, ठीक है, सब पढ़े होंगे आप लोग क्लास तक। देखो चाल पर क्या, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या समय होगा। दूसरा फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखो यहाँ पर चाल का ऐसा मतलब क्या लिखेंगे, चाल का ऐसा यूनिट, क्या लिखेंगे, चाल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा मतलब क्या होता है, ध्यान दो। पर ऊपर में कौन है, दूरी, बता दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, हम लिखाए थे मीटर, क्या लिखाए थे, मीटर होता है, बता देंगे। बता समय का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, सिंपल सा। क्या होता है इसका, सेकंड है, सीसी मतलब सेकंड हो गया। इसको ऐसा मत लिखना, इसको ऐसा लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखो, या तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर, इस बटा को ऐसा मत, बटा को तिरछा देना, तिरछा ऐसा सेकंड, बस मीटर पर सेकंड। इतना बड़ा मत देना कि वहां आंची पहुंच जाए, इतना छोटा देना। क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि चाल का ऐसा मतलब क्या होता है, चाल का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आया, ना दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड। बस मेन काम होता है फार्मूला याद कर लिया तो ऐसा मतलब याद करना बहुत इजी है, अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा हम लिखेंगे क्या, चाल का सीजीएस मतलब क्या लिखेंगे, आप चाल का सीजीएस मतलब लिखेंगे, चाल का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, बताओ ऊपर में कौन है, दूरी, दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होगा, उसका छोटा रूप क्या होगा, सेंटीमीटर लिखाए थे। बट्टा में क्या लेंगे, बट्टा में इसको इससे बटा देना, ठीक है। बट्टा समय, समय का क्या होगा, समय का क्या होता है सीजीएस मात्रक, उसका सेकेंडरी होता है। क्या होता है, सेकेंडरी लिखना, ठीक है। यानी कि चाल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। बस इतना हो गया, 3 पॉइंट इतने लिखना। और एक लिख देना लास्ट में, और एक लिख दो लास्ट पॉइंट, तीसरा नंबर, तीसरा हो गया, चौथा और लिख दो, चौथा में और एक पॉइंट लिख दो कि चाल कैसी राशि है। लास्ट में सब लिखना वो जो आप लोग एग्जाम में जरूरत होगा, ठीक है। चाल कैसी राशि है, बताओ, अभी लिखा है, अभी बोल सब बोल दिया, चाल एक अदिश राशि है। लिख दो, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है, चाल एक अदिश राशि है। सब खत्म हो गया। देखो सीजीएस मतलब होता है सबसे छोटा रूप, क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप, ठीक है। ये हो इससे बड़ा ये वाला होता है, ऐसा है, इससे छोटा ये वाला होता है, सीजीएस मतलब, ठीक है। चलो फटाफट लिखो,
एसआई यूनिट का मतलब सबसे बड़ा रूप, इससे बड़ा रूप होता है ये वाला, इससे छोटा रूप कौन सीरियस होता है, छोटा समझ, नीचे छोटा आना है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फटाफट से नोट करो, फटाफट से तुरंत नोट कर लो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है, अच्छा से कवर कर लेना है। अब बताओ कहाँ पर किसको किसको डाउट है, कमेंट करो कहाँ पर किसको किसको डाउट है, डाउट है तो यस लिखो, नहीं डाउट है तो नो लिखो फटाफट से। बाबू देखो जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पहला क्लास ज्वाइन नहीं किया है, पार्ट 1 का वीडियो यदि नहीं देखोगे तो अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ कुछ आ सकता है मगर 100% है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ 100% में से 30% चांसेस समझ में आ जाए, लेकिन 100% पूरा 100% नहीं समझ आएगा। क्यों? तो एक पहला अभी छोटे क्लास कर रहे हो, इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं किया क्लास, सीधे आ गए पार्ट 2 है तो समझते आपका दिक्कत होगा, कठिन है, इसलिए बोलते हैं पहले का वीडियो देखो उसके बाद आप पार्ट 2 में, ठीक है। जो जो बच्चा पार्ट 1 का वीडियो नहीं कवर किया है उसको कवर कर लो, उसके बाद आप पार्ट 2 में, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जितना समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, तो 4 खत्म हो गया। अब 4 से एक क्वेश्चन देते हैं निकालने के लिए, 4 से एक क्वेश्चन देते हैं निकालने के लिए, तो बाद में चलो बाद में, अभी नहीं देते, चलो अब हम लोग वेग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट दो, वेग, वेग मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी, वेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, लिख दो यहाँ। अब स्टार दो वेग यानी कि वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ लिया हम लोग, स्पीड तो पढ़ लिया हम लोग, आप पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी यानी कि वेग पढ़ेंगे, उसका हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, फिर औसत वेग पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, एवरेज मतलब औसत, फिर औसत वेलोसिटी पढ़ेंगे और औसत स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हेडिंग दो, लिख के तुरंत हेडिंग दो फटाक से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग, इसको हेडिंग देकर इसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन। देखो एग्जाम में किस क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम में पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन पूछ देता है, इसका डिफिनेशन पूछता है, क्या पूछता है, इसका डिफिनेशन पूछ देता है, क्या पूछता है, इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछ देता है, क्या किस तरह डिफिनेशन पूछेगा, इसको क्या पूछेगा, ये सब पूछ देगा कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो बोलना है विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, याद रखना इतना सा, बस एक डिफिनेशन है, एक लाइन का डिफिनेशन नहीं है, क्या बोलना है, विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन घुमा देगा, बोलेगा विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या बोलना है आप लोग को, वेग कहते हैं, सिंपल सा। देखो इसका पारा में देखो ये पारा हो गया, और इसका और इसको अथवा क्या लिखेंगे यहाँ पर, अथवा मतलब क्या, और एक परिभाषा लिखेंगे, तो इसका और एक डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और एक डिफिनेशन, ठीक है, और एक डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये अगर किसी वस्तु द्वारा, लिखो दूसरा परिभाषा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, कौन सा मतलब खास दिशा होना चाहिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखो क्या लिया हुआ है, विस्थापन की दर को क्या बोलेंगे, वेग कहते हैं। खुद ही बोला कि दर को डीआर बोले तो क्या बोल सकते हैं, डर डर डर। चलो बहुत बढ़िया।
क्या दिया हुआ है, विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, तो बोलना है ऑप्शन रहेगा वेग, चाल, त्वरण, इनमें से कोई, तो क्या लगाना है, वेग में टिक लगाना है। ठीक है, त्वरण आने वाला है, इसके बाद हम लोग त्वरण पढ़ने वाले, 204 पढ़ने के बाद उस पे त्वरण पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, किसी वस्तु और निश्चित दिशा में, देखो जाना क्या है, यहाँ पर इसके एक प्रारंभिक बिंदु, यह अंतिम बिंदु है, ये क्या है प्रारंभिक बिंदु, ये क्या है अंतिम बिंदु, कहां से यहां से जा रहा है, कहां पर, यहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, इधर को घूम के जाता हुआ ये दूरी हो जाएगा। अब इसका दूरी पूरा निश्चित दिशा में क्या हो, इस ग्राम को सीधा जाए, निश्चित दिशा पर, वो दिशा क्या हो जाए, एक दिशा पर निश्चित होना चाहिए, हमको जाना है वहां तो जाना है वहां, सिंपल सा एक दिशा होना चाहिए, निश्चित दिशा पूरा फिक्स होना चाहिए, फिक्स, उसी को बोलते हैं लोग किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, मतलब कुछ दिशा, खास दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को लोग क्या बोलते हैं लोग, उसको हम लोग वेग कहते हैं। अब बताओ वेग कैसी राशि है, जल्दी बोलो, वेग एक कैसी राशि है, इसका आंसर कमेंट करो, बताओ वेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश, जल्दी बोलो फटाक से, वेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश, जल्दी बोलो, क्या राशि है वेग, जल्दी बोलो फटाक से कमेंट करो इसका आंसर, जल्दी इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है कि वेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश, जल्दी बोलो, अदिश अदिश अदिश, मारेंगे कुछ ही बोल रहे हैं, अदिश राशि है। देखो वेग का क्या होता है, दिशा भी होता है, वेग एक देखो सबसे पहले ही बोल रहा है निश्चित दिशा में, यह तो दिशा दिख रहा है, दिशा से फिक्स निकलेगा और इसका परिणाम भी निकलने वाला है, मतलब कितना दूरी नहीं, इतना दूरी तय, क्या परिणाम तो निकल गया और दिशा भी निकल रहा है, परिणाम और दिशा दोनों निकल रहा है, मतलब क्या होगा सर, न सर अदिश नहीं होगा, सदिश तो क्या होगा इसका आंसर, सदिश राशि हो, क्या होगा सदिश राशि, इसका आंसर सही हो जाएगा, सदिश राशि, ठीक है, क्या होगा सदिश राशि, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी वस्तु द्वारा क्या बोला, निश्चित दिशा, दिशा तो मिलवे करेगा, फिक्स है, और परिणाम तो मिलवे करेगा सब में, क्या राशि होगा, सदिश राशि होगा, बिल्कुल सा आसान सा इजी सा, बहुत टफ, क्या राशि होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है, अदिश नहीं सदिश होगा, सदिश। चलो हो गया हम लोग का क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक पढ़ लो, परिभाषा लिख लिया। अब बताएं वेग को यानी कि ये वेलोसिटी को किस लेटर से सूचित करते हैं, इसको ऐसा पहला पढ़ लिख दो यहाँ पर, वेग को बड़ा कैपिटल से, ठीक है, कैपिटल भी से सूचित किया जाता है, वे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट लिख दो यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वेग बराबर, यदि हम लोग को निकालना है वेग का ऐसा ही मात्रा, जब हमको क्या जानना चाहिए, हम लोग सबसे पहले हमको जानना चाहिए उसका फार्मूला, यानी कि वेग बराबर क्या होता है, तो लिखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, विस्थापन बटा में समय होता है, क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय होता है, फार्मूला इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। इसको इंग्लिश से कैसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, v को हम बोलेंगे v बराबर, ये मतलब विस्थापन क्या सूचित करते हैं, विस्थापन क्या नहीं लिखा है ना, इसको छोड़ो, तो इसको सूचित नहीं क्या छोड़ दो, इसको नहीं लिखा है, इसे छोड़ दो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताया वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन का समय हो जाएगा। तीसरा में लिखना है, तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में क्या लिखेंगे हम लोग, ना वेग क्या लिखेंगे, वेग का ऐसा लिखेंगे, वेग का SI मात्रा बराबर, जल्दी बोलो, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन जवाब देता है, जल्दी बोलो। देखो जब दूरी और विस्थापन सेम था तो चाल और वेग क्या सेम नहीं हो सकता है, देखते हैं सेम होगा तो जवाब दो फटाक से तुरंत, जल्दी बोलो। जब दूरी और विस्थापन दोनों सेम SI मात्रा निकला तो चाल और वेग भी निकल सकता है, अब जवाब थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ वेग का SI मात्रा क्या होगा, जल्दी बोलो, वेग का SI मात्रा क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बोलो, जल्दी तुरंत जल्दी जवाब दो, तुरंत आगे नहीं बढ़ने वाले, जब नहीं होगा, जब तो जवाब नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, 80 मीटर पर सेकंड आके एंट्री किया, सबसे पहले जवाब दिया, आसिफ आके एंट्री मारा और सबसे पहले आंसर दे दिया, क्या बात है आसिफ, मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। देखो जब चाल जब मीटर पर सेकंड तो वेग भी वही ना होगा, चाल और वेग सेम होगा, जब दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो सकता तो चाल वेग क्यों नहीं सेम हो सकता है, इसका मतलब सेम वाले का तरीका अलग है, देखो यहाँ पर, चलो बिल्कुल भी सही है, मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं किसी देखो बताओ,
ध्यान देना, बताओ ऊपर में कितना है विस्थापन, ऊपर क्या दिया हुआ विस्थापन। अब लिखा है चेक करो कि विस्थापन कैसे होता है, क्या लिखा है मीटर, क्या लिखा है मीटर, बटे क्या होगा समय, समय का समय क्या होगा सेकंड, इसका आंसर क्या होगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब चौथा में क्या लिखेंगे वेग का सीजीएस, क्या लिखेंगे वेग का सीजीएस मात्रक, जो चाल का होगा वही सेम होगा वेग का, क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका याद रखना ठीक है। जो दूरी का होगा उसका विस्थापन का होगा, जो चाल का होगा वो वेग का भी होगा, सेम सेम वही बोलना है। अब पांचवें नंबर में क्या लिखेंगे वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है, कैसी राशि है सदिश राशि है, वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है, इसको लिखकर फटाक से नोट कर लो, फटाक से तुरंत नोट कर लो, वेग कैसी राशि है एक सदिश राशि है। अब हम लोग आने वाले हैं असली रूप में, चलो चलो लिख इसको सब नोट कर लो, फटाक से नोट करो, फटाक से जब नोट करना हो जाएगा कमेंट करना सर हो गया, इसको फटाक नोट करो, जल्दी नोट करो, तुरंत समेटाएंगे, जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी फिर जल्दी नोट करो फटाक से। और आज सभी को आज सबको टुडे 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 चैप्टर 1 का साइंस का चैप्टर 1 का जितना लिखा है नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जितना लिखाए हैं नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे अपना अपना पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करेगा, अपना अपना सभी को अपना अपना, या तो अपना अपने सेंड करने वाला जो लड़का है अपना अपना सेंड करेगा, लड़की अपने भी सेंड करेगा, ठीक है। देखो चैप्टर 1 किसका साइंस का चैप्टर 1 का नोट जितना पढ़ाए हैं, इसे क्या नोट्स हो गया, हम बुक तो नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नोट्स जो लिखा बुक से नीचे के लिखते हैं यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिखाए हैं चैप्टर 1 का, उसका हमको चाहिए अलग से नो, अब उसी में सब मिक्स कर देना, ठीक है। उसका सभी को पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर, जब 9 बजने के बाद नहीं 9 बजने के बाद सेंड करना है, 9 बजने के बाद 9 बजे लाइव क्लास इन करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन बच्चा सबको लिख लिया है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे बढ़ाते हैं, सुनिटाते हैं, सबका लिखा हुआ हो गया हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल, क्या पढ़ेंगे औसत चाल पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं औसत चाल, चाल वही है खाली इसका नाम हल्का सा चाल ही पढ़ेंगे हम लोग, चाल ही पढ़ने वाले हैं। रामीज अभी अभी का कितना दिन के बाद आ रहे हो, रामीज कितना दिन के बाद अभी ज्वाइन किए हो, यदि नहीं पढ़े होंगे चैप्टर 1 का वीडियो नहीं तो देखिए जल्दी देख लेना, साइंस चैप्टर 1 का वीडियो हमारे आसपास के बता देख लेना, 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर तो पढ़ने के बाद लेक्चर 2 लेक्चर उसका लेक्चर 1 वीडियो और 2 वीडियो देख लेना, उसके बाद उसको क्वेश्चन से बताए, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन से बता रहे उसको भी लिख लेना। अभी चैप्टर 8 चल रहा है, चैप्टर 8 चल रहा है, चैप्टर 8 हम लोग फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, कल हम लोग चैप्टर खत्म ना, ये जो चैप्टर खत्म कर देंगे कल, ठीक है। तो क्वेश्चन का लंबा चल रहा है, 3 दिन लग गया, ठीक है, 3 दिन। पार्ट 2 में देख लेना, पार्ट 2 भी चल रहा है, पार्ट 3 कल आएगा, ठीक है, लेक्चर 3 कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ दोनों का आंसर नहीं बताएं, रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज खत्म हो गया था। अंतर बता दे क्या, देखो अंतर, देखो अंतर भी लिखा देते, चलो 4 और बेग अंतर भी लिखा देते, चलो जब बोल दिया तो बोल दिया। देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक स्टार दो क्वेश्चन स्टार है तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है। जब बोल दिया तो बोल लिख लो एक बार, लिखो यहाँ पर चाल और क्या लिखेंगे, चाल और वेग में अंतर, लिखो यहाँ पर चाल और वेग में अंतर लिख के डैश दो, ठीक है, हेडिंग दे दो, क्या बात है, पढ़ने में क्या है, लिख दो हेडिंग, दिमाग खुल जाए। चाल और वेग में क्या अंतर है उसको लिखो, ठीक है, चाल और वेग में अंतर, ये भी पर सही भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कोई पूछ दे तो क्या बोल सकते हो, लिख दो इसको, अच्छा बात है। अब देखो आप इसके आंसर ऐसा लिखेंगे, ये साइड लिखो यहाँ पर चाल लिख दो और इधर एक साइड लिखेंगे वेग, इधर क्या लिखेंगे वेग लिखो, ठीक है। एक साइड लिखो चाल, एक साइड लिखो वेग, जल्दी हेडिंग दो, तुरंत तुरंत जल्दी तुरंत फास्ट करो, ठीक है, जल्दी फास्ट करो। जल्दी थोड़ा जल्दी देखो यहाँ पर, एक साइड लिखो चाल, एक साइड लिखो वेग, ठीक है, एक साइड में लिखो चाल, एक साइड में लिखो वेग, और दोनों में अंतर हम लोग स्पष्ट करने वाले हैं, ठीक है। इधर लिखो चाल, एक साइड में लिखो वेग,
क्या तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। चलो हेडिंग दे दिया सबको। अब इसको कॉलम बना दो इस तरह से, कॉलम बना दो इस तरह से, नीचे भी लगा दो कॉलम। अब इसको लिखना शुरू करो पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो इधर, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट इधर क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख दो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, जब जो हम लोग परिभाषा लिखाए हैं उसी को लिख दो यहाँ पर, जो परिभाषा लिखाए हैं उसी को लिख दो यहाँ पर। जब भी पूछेगा अंतर लिखो। देखो सबसे देखो नंबर इसमें कभी नहीं काटेगा। देखो यदि तुम लोग इस तरह लिखोगे अपने एग्जाम में तो आप लोग क्या होगा, नंबर कभी नहीं काटेगा। लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। यदि लिखोगे कहीं से भर रहा है, भर लिख रहा है ऊपर नीचे करके, उससे क्या कहानी होगा, वो सब बहुत बकवास है, सब नंबर फट से काट देगा। यदि इस तरह लिखोगे जो तो देखेगा कि हाँ पॉइंट पॉइंट लिखा है तो आपको नंबर नहीं कटने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए पॉइंट पॉइंट को इस तरह कभी नहीं काटेगा नंबर। हाँ इससे क्या होगा, जो यदि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो नंबर कभी नहीं काटने वाला है। इससे हम पॉइंट को इसी तरह हम अंतर लिखा दे दोनों साइड। जब भी पूछेगा अंतर, किसी का अंतर यदि पूछ दे निकालने के लिए, अंतर लिखने के लिए बोल देगा तो बस दोनों वाला कॉलम बना के लिखना शुरू कर देना, और पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। इससे कभी आपका नंबर नहीं कटेगा, याद रखना पहली बात। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बता यार चाल अभी बताया बता चाल का परिभाषा क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, नहीं किसी वस्तु द्वारा इकाई समय क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, कैसा समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल कहते हैं। बस ये पहला पॉइंट हो गया, चाल कहते हैं। और इसका पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो इसका हम इसका दो परिभाषा लिखाए थे, क्या लिखा है, दो क्या लिखे थे कि विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। ये लिखो या तो वैसे इसको ऐसा लिख सकते हो कि आप लिखो किसी वस्तु द्वारा, इसके हिसाब से लिख दो, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय नहीं है, मतलब निश्चित दिशा में, क्या बोलना है यहाँ पर, निश्चित दिशा में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, निश्चित दिशा में। देखो इसको क्या बोलते हैं, वेग में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसमें क्या होता है, चाल में सिर्फ परिणाम होता है। इसलिए यहाँ पर इकाई समय में क्या हो रहा है, इससे परिणाम निकलता है, ये दोनों निकलता है। देखो बोल दिया निश्चित दिशा में, दिशा तो निकलेगा ही। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, वेग कहते हैं। चलो आसिफ जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही पूछा है आसिफ, चलो वेरी गुड, इसके लिए बहुत थैंक यू मेरे तरफ से, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड, क्वेश्चन एक नंबर था, बहुत बढ़िया। इससे क्या आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पॉइंट। हाँ सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि सब्जेक्टिव पूछ देगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम फिक्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर, ठीक है, वेरी गुड। ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं आने वाला, ठीक है, सब्जेक्टिव का एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन क्या जाने झारखंड जे बोर्ड कब बदल जाता है गारंटी नहीं है, ठीक है। जे बोर्ड कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, जे बोर्ड पे कभी भरोसा मत करना बाबू सब। देखो यार दूसरा पॉइंट में लिखना है, इधर दूसरा पर, ठीक है। ऐसा लिख दो यहाँ पर, दूसरा में क्या ले सकते हैं, लिखो यहाँ पर चाल, इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा में क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ चाल का ऐसा मतलब मत लिखो, है ना। हाँ चलो पहले चाल बराबर लिख दो, चाल बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। अच्छा उदाहरण लिखो यहाँ पर, लिखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में क्या होगा, समय होगा, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखना है हम लोग को, लिखना है यहाँ पर चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक बराबर क्या होता है, न मीटर पर सेकंड। देखो इसको अंतर मत ले, दोनों में ये अंतर नहीं है, इसको मत अंतर लिखना, ठीक है। इसको लिख सकते, देखो इसमें दोनों अंतर कहाँ कुछ मिल रहा है, दोनों सेम इसमें आएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं, लिख देते हैं तब भी, ठीक है। लिख दो यहाँ पर वेग का ऐसा वेग का एसआई मात्रा बराबर क्या होगा, न मीटर पर सेकंड। दोनों कुछ अंतर है, दोनों कुछ नहीं अंतर है, इसलिए इसको लिखो या मतलब कोई दिक्कत लिखने में तो क्या हो, हाँ यदि लिखो तो हाँ जा सकता है कि हाँ बिल्कुल इसके बच्चा ने क्या है पूरा डिटेल से समझ के रखा है, दिमाग पूरा भर के रखा है डिटेल से, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में क्या लिख दिए यहाँ पर, ना चाल का सीजीएस, क्या लिखेंगे, चाल का सीजीएस मात्रक बराबर क्या लिख देना है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। चौथा में लिखेंगे यहाँ पर वेग का सीजीएस
s मात्रा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि आप लोग 5 पॉइंट या 4 पॉइंट यदि गलती से लिख भी दिए ना तो आप लोगों का नंबर कभी कटने नहीं वाला है, ठीक है, याद रखना है इतना सा, कभी नहीं का नंबर कटेगा। यदि 5 4 पॉइंट लिख दिया मिनिमम 5 है ना, कम से कम 5 लिख देगा, अधिक से जितना लिख देगा कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा ज्यादा लिखना भी खराब है, जितना लिखना भी उतना भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई क्या करता है ऐसे लिख चार को भर रहा है उसकी चीज इसको लिख रहा है कहानी जैसा, उसका कभी मत करना, ऐसे दोनों से अलग अलग बात के लिखना, ठीक है, इससे क्या होगा पूरा अच्छा से चलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अपने से लिख दो, बहुत इजी है, लास्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो 5 नंबर क्या लिखना है, चाल कैसी राशि है, चाल एक सदिश राशि है, नहीं है क्या सदिश राशि है क्या, जो बोलेगा वो मान लेंगे क्या, ऐसा नहीं माना, जो हम लोग उसको मानना है। चाल एक क्या है, अदिश राशि है, चाल कैसी है, अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। इसको देखना क्या बता, वेग बता भाई, वेग कैसी राशि है, वेग एक अदिश राशि है क्या है, वेग अदिश राशि है नहीं ना, है वेग सदिश राशि ना है, वेग एक सदिश राशि है, कि वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है, वेग एक लिखना है, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। चलो मजा आ रहा था, कमेंट करो अगर मजा आ रहा है कि कमेंट करके दिखा देते हैं किसका किसका मजा आ रहा है। चलो 5 पॉइंट लिख दिया मतलब बहुत लिख दिया, ठीक है। इसको ना देखो, इसको फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो फटाक से पूरा। और कमेंट करो जिसको जिसको मजा आ रहा है, कमेंट करो फटाक से करो। और अपने भाई बहन को लोग को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, जो आपको आपसे जूनियर है, ठीक है, जूनियर आप पिछले क्लास में पढ़ता है 8 क्लास में, ठीक है, उसको शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। स्कूल आप जाते होंगे, अभी भी स्कूल आप जाते होंगे, आप लोग आपसे अपने बेस्ट पिछला क्लास को जो 7 से 8 तक जाने वाला है, ठीक है, उसको भी इन्फॉर्म कर देना कि 7 बजे रोज 8 बजे तक चलता है लाइव क्लास। 8 क्लास का बिल्कुल आसान आसान पढ़ाता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो करना है मेरे लिए एक से, देखो आप लोग की जब इतना करना तो मेरे लिए भी थोड़ा कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो पहली बात, इतना फ्री में ना कोई नहीं पढ़ाने वाला है, इतना फ्री में कोई नहीं पढ़ाने वाला है, मैं गारंटी देता हूं 100%, ठीक है। इसलिए बता रहे इतना, देखो इतना आराम से, जहां पर डाउट है बोलो, उसका आंसर बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए, फोन करके पूछ भी सकते हो। विपुल तो कितना बात भी कर चुका है, विपुल कितना बार बात भी कर चुका है, ठीक है, विपुल कितना बात भी कर चुका है, ठीक है। उसको पूछते भी हैं सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, पूछते भी कौन करे, ठीक है। इसलिए देखो इतना इजी से कोई नहीं पढ़ाना। पहली बात, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डाउट हो, उस पर पढ़ो, इसकी क्लिक करो, उसको बताएंगे। जब जैसे हम लोग टाइम मिलेगा बता देंगे। देखो ट्यूशन पढ़ाते हैं 8 बैच, कितना बैच, 8 बैच खाली ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में, ट्यूशन में, ठीक है। इस तरह टाइम ना बच नहीं पाता है, ठीक है। और हमको तैयारी करना पड़ता है 12 क्लास का, ठीक है, 12 क्लास का हमको भी पढ़ना पड़ता है, साइंस में है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, इसलिए। चलो अब आगे देखते हैं लोग, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत चाल और औसत वेग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दो औसत, क्या लिखेंगे यहाँ पर, औसत चाल, क्या लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेडिंग क्या देना है, औसत चाल लिख के हेडिंग दे दो, औसत चाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एवरेज स्पीड, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज स्पीड। औसत में क्या होता है, एवरेज, मतलब मान के चलो एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज होता है ना औसत, उसी को बोलना है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में।
औसत चाल निकालने दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किस तरह लिखना है, किसी वस्तु द्वारा, देखो यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या लिखेंगे, तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय, कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखो ये है ना, ये चाल ही है, इसलिए यहाँ पर नाम लगा दिया औसत चाल। इसके आंसर सेम देखो, चाल का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम वही पढ़ रहे हैं, खाली यहाँ पे लगा दिया औसत। सब चाल ही है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ चाल का ही पढ़ रहे हैं, बस नाम क्या होगा, औसत चाल, एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है। जिसे लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कितना औसत चाल है, इसको एवरेज, इसके अपना अनुमान से मानो कितना होगा एवरेज, हमें अनुमान लगाते हैं, एवरेज से मानते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ में आपने एवरेज लगाते हैं, हाँ इसके एवरेज कितना हो सकता है बाबू, नहीं इसका 20 किलोमीटर लग रहा है, कितना 20 हो सकता है, एवरेज मान लिया अपने, इसे बोलते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज अनुमान। तो क्या बोलेंगे, औसत चाल, देखिए चाल का ही है, टेंशन मत लो। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान दो बोर्ड में, औसत चाल किसको बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ध्यान दो बोर्ड में, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या बोलेंगे, तय की गई कुल दूरी, जितना दूरी तय किया सबको जोड़ देना है, तथा लिया गया कुल समय, जितना समय है उसको सब जोड़ देना है और उसको भाग देना है, तो क्या निकलेगा, औसत चाल निकल जाएगा। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, नीचे लिख दो यहाँ पर औसत चाल, नीचे लिखो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय के अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, बट्टा होता है कि नहीं, बताओ, अनुपात में बट्टा होता है कि बट्टा में क्या लेंगे, लिया गया कुल समय, तो यहाँ पर लिया गया कुल समय, हो गया आंसर। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे याद कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल लगा लो, इसके रेक्टेंगल में बात कर दो, रेक्टेंगल में यानी आयत, ठीक है। औसत, देखो यहाँ क्या होता है, औसत चाल फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय होता है। क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय होता है फॉर्मूला। इसको अच्छे दिमाग में बैठाना, ताल लॉक कर दो, किधर से निकलना ना पाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो, पहले सबसे नोट करो, फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। औसत चाल से क्वेश्चन जल्दी फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो, फटाफट सब नोट करो, नोट किया कि जल्दी नोट करो, जल्दी किसका किसका हो गया लिखा हुआ, जल्दी कमेंट करो फटाक से, पहले इसको फटाक से लिखो, बताओ लिखा हुआ कि नहीं, जल्दी 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 फास्ट। फटाक से तुरंत इसको नोट करो और देखो, एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को बनाने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए देंगे, जल्दी चलो चलो हाईलाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान दे, पर कोई बस है ना, कोई बस, इसको ऐसा निकालते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को हैवी क्वेश्चन देते हैं, हैवी एकदम, थोड़ा सा बुक का भी यूज करना बहुत जरूरी है। बुक का भी, देखो अभी भी बुक को खोल रहे हैं, थोड़ा बुक को खोल लेते हैं, बुक में क्या क्या है, थोड़ा बुक का झलक भी देख लेते हैं एक बार, क्या, तो बुक को छोड़ देने से बुक को भी देखना बहुत जरूरी है। चलो आगे बुक में देखते हैं, औसत चाल से कुछ क्वेश्चन से दिया तो, चलो औसत चाल कहाँ है, जरा निकलो तो, किधर है, आ गया क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वस्तु, क्या दिया हुआ है ना, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी
16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। कितना सेकंड में? 4 सेकंड में तय करती है। तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और बहुत आसान है। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन पूछा है, हलवा वाला, गिद्दर वाला बोलते हैं ना, गिद्दर वाला खैर आसान है, तो गिद्दर वाला क्वेश्चन दे दिया है। देखो ध्यान दो बोर्ड में, देखो ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई बस, कोई वस्तु है, ठीक है, जो कितना दूरी है 16 मीटर। कितना दूरी दिया हुआ? 16 मीटर दूरी तय करता है कितना सेकंड में? पहले दूरी किया 4 सेकंड में, फिर इसी दूरी को और एक बार दूरी तय किया, इतना ही दूरी सेम लिया, दूरी उतना ही लिया है, मगर दूरी कितना इस तरफ फास्ट गाड़ी उनका रन से कितना पहुंच गया? 2 सेकंड पहुंच गया। दूरी सेम ही है। देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या, यहाँ से जब यहाँ गया बी के पास कितना दूरी था? 16 मीटर था। कितना सेकंड पहुंचा? 4 सेकंड में पहुंचा। फिर इसी दूरी को और एक बार दूरी तय किया, यहाँ से और एक बार आगे गया, कितना मीटर? 16 मीटर। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। तो इसका औसत चाल कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, देखो बोर्ड में। तो पहले क्या करेंगे बता, फॉर्मूला क्या लिखा है, उसका फॉर्मूला क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पर औसत चाल, करेंगे यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा में क्या होगा? न लिया गया कुल समय, जितना लिख देना है उसको क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बता, दूरी कितना था? एक यहाँ 16, अगर यहाँ 16 था कि तो कितना दूरी हो गया? 16 मीटर प्लस 16 मीटर। समय क्या था? पहले 4 सेकंड था, उसके बाद कितना था? 2 सेकंड। कितना आ जाएगा सर? 100 में 32 हो जाएगा, 32 में कितना? 4 2 6 सेकंड। कितना होगा? 6 सेकंड। 6 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा, देखो कटेगा तो ठीक है, देखो कटेगा क्या? नहीं कटने वाला 6 से। तो सब कितना? 32 नहीं कटेगा 6 से। अब काटो कितना सकूं? 36 और 2 से काटो, 2 3 6, कितना 2 3 6 हो जाएगा। आप 2 से काटो 16 32, कितना होगा? 16/3। कितना होगा? 16/3 मीटर पर सेकंड। अब जरा गौर करो, जल्दी बताओ क्या निकालना है? औसत चाल, मतलब चाल का एसआई मतलब क्या होता है बबुआ? लिखाए थे कि नहीं? क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो लास्ट में लगा देना है, वही लगा देना है, जो होता है उसका एसआई मात्रक उसी को लास्ट में आंख बंद करके लगा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखो 3 से देखो कितना, 2 से 6 16 हो जाएगा। अब कितना 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 है? 16/3। अब बता चाल का क्या होता है? चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लगाते हैं मीटर पर सेकंड। आप बोलो डाउट का कमेंट सेक्शन में मोबाइल उठाओ और जहां पर डाउट है फटाफट कमेंट करना शुरू करो। देखते हैं मोबाइल में देखते आते हैं मोबाइल का। देखो किताब का जब हम लोग अभ्यास क्वेश्चन से करेंगे तो समय बहुत चला जाएगा, इसलिए देखो कभी भी अधिकतर देखो बुक्स जो ना, बुक से हम लोग का उतना हमसे नोट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर वाइज नोट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन सर कि देखो मेन टारगेट मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। नोट्स तो बहुत आसान कराएंगे, उसको ऑब्जर्व कराते हैं, फ्लैश से उड़ा देगा, हवा फर के उड़ जाएगा, टेंशन मत लो। अभ्यास हम नहीं करने वाले, अभ्यास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अभ्यास हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि देखो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है अधिकतर। देखो कभी इतना चांस नहीं कि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। अधिकतर 100% में से 2% चांस ही ऐसा है कि सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन 98% चांस है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होता है। पहले चला आ रहा है, अभी तो चलते आ रहा है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। अभ्यास को उतना देखो, जब इतना हम लोग करा रहे हैं तो सबसे हमें से कराएगा। देखो अब स्कूल से पढ़ाएगा, स्कूल से पढ़ सकते हैं, स्कूल से खत्म ही, अभी स्कूल में तो अभ्यास नहीं कराते हम जानते हैं। जो सबका आंसर आ गया 16/3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन समझ गया सबको? तो हम लोग यहीं पर आते हैं। हम लोग आज का क्लास कल देखेंगे हम लोग औसत वेग। क्या करना हम लोग पढ़ेंगे? औसत वेग को पढ़ेंगे, औसत वेग को जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे हम लोग? औसत वेग को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो सभी को लव यू दोस्तों, थैंक यू मेरे तौर से, कल मिलने वाले। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। सभी को मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ते रहो, ठीक है। सिर्फ मेरे को सपोर्ट करते रहना और अपने जो अपने प्यारे बच्चों जूनियर से उसको शेयर करना, क्योंकि देखो इस चैनल से 6 to 10 कितना से
6 to 10 तक पढ़ाया जाता है। 6 to 10 आंसर मत लो। ये देखो 8 और 9 के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी कि 8 और 9 लाइव क्लास लेते भी हैं, नहीं तो फिर 6, 7 और 10 लाइव क्लास तो लेते भी नहीं, कि बच्चा सब बोल भी नहीं करता, कहां से लाइव क्लास लेंगे? तो मेरे से जुड़ेगा तो मजा आएगा। देखो जब अभी आपका शुरू किया लाइव क्लास तो आप लोग इतना तुरंत लाइव क्लास से जोड़ोगे, 5-6 बजे जोड़ोगे तुरंत। जब पहला क्लास लग रहा है कि जब बच्चा जैसे शेयर करते हो तुम लोग, तो कितना बचा हो सकता है? बहुत बचा हो सकता है। जो आप लोग लेता है तो मेरे लिए भी एक शेयर तो बनता है मेरे दोस्त, शेयर कर देना। तो सभी को हम क्या बोले थे जब लाइव क्लास एंड होगा, क्या बोले थे याद है कि नहीं? क्या बोले थे याद करो, क्या बोले थे कि चैप्टर 1 का क्या भेजना है? नोट्स भेजना है और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हुए थे, उसको लिखना भी है, उसको पीडीएफ बना के फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करो फटाफट। चलो लाइव क्लास करते हैं। टेक केयर सभी को, थैंक यू, लव यू दोस्तों, थैंक यू।